वेलकम टू LNB हिंदी स्टेनो। यहाँ पर आपको दी जाती है रेगुलर 80 शब्द प्रति मिनट की गति से एडिटोरियल हिंदी डिक्टेशन। इस डिक्टेशन की अगर आप PDF प्रति चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली अगली डिक्टेशन का आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो। तो चलिए शुरू करते हैं संपादकीय डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे की बहाली के लिए समय सीमा के बारे में केंद्र सरकार द्वारा जुबान देने में असमर्थता जाहिर करना काफ़ी निराशाजनक है। राज्य का दर्जा कम करके केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के 4 साल बाद केंद्र सरकार बस इतना कहने की स्थिति में है कि केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा अस्थायी है और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने के लिए वह कदम उठा रही है। संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने जब राज्य का दर्जा लौटाए जाने की समय सीमा के बारे में सवाल किया तो सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वह कोई निश्चित समयावधि बता पाने में असमर्थ है। यह सही है कि राज्य ने दशकों तक गड़बड़ियों का सामना किया था, लेकिन सवाल उठता है कि क्या इसे राज्य के दर्जे की बहाली में देरी की वजह के रूप में अब भी पेश किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने और जम्मू कश्मीर में पूरा संविधान लागू करने की घोषणा के साथ ही राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर विधानसभा के साथ और लद्दाख बगैर विधानसभा के रूप में पुनर्गठित किया गया। केंद्र सरकार पंचायत और नगर पालिका चुनावों के अलावा विधानसभा चुनाव कराने के पक्ष में है। भारत के चुनाव आयोग और राज्य के चुनाव आयुक्त को जल्द ही निर्णय लेना होगा, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि मतदाता सूचियों को अद्यतन करने का काम भी तकरीबन पूरा होने को है। पैरा। सरकार के इस दावे को देखते हुए कि स्थिति बिल्कुल सामान्य है और आतंकवाद, घुसपैठ एवं पत्थरबाजी की घटनाओं में काफ़ी कमी आई है, चुनाव कराने में और देर किए जाने की कोई वजह बता पाना कठिन है। हालांकि सरकार ने स्थिति सामान्य होने की जो तस्वीर पेश की है उससे उन संवैधानिक मुद्दों के न्यायिक निर्णय पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए और शायद पड़ेगा भी नहीं, जो विशेष दर्जा खत्म किए जाने के तरीके से उपजे हैं। भारत के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़
ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी भी की कि सरकार का अगस्त 2019 के बाद शुरू किए गए विकास कार्य का हवाला देना संवैधानिक चुनौती के मामले में प्रासंगिक नहीं है। विराम। प्रशासन द्वारा जमीनी हालात में लाए गए किसी भी सकारात्मक बदलाव को जल्द चुनाव कराए जाने और लोकप्रिय सरकार के साथ ही राज्य के दर्जे की बहाली की जरूरत का सूचक होना चाहिए और इसे 2019 के सरकारी कदमों को दुरुस्त दिखाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। विराम। ईमानदारी से कहे तो संविधान पीठ के समक्ष सुनवाई जो अब तक 14 दिन चल चुकी है, उन संवैधानिक व ऐतिहासिक मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित करने में काफ़ी सख्त रही है, जो राज्य का दर्जा बदले जाने और उसके क्षेत्र का पुनर्गठन किए जाने के तरीके की वैधता को अंततः निर्धारित करेंगे। विराम समाप्त।